नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं सभी दोस्तों? कई लोगों का ये प्रश्न है, आपको योग इतना पसंद क्यों है या योग बेस्ट क्यों है? क्यों लोग आज योग को अपना रहे हैं? योग से अपना दिन शुरू करते हैं, योग से अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। चाहे हम इस पृथ्वी पर रहें ना रहें, योग हमेशा इस पृथ्वी पर सदा सदैव रहेगा ही रहेगा। ये हमेशा अपनी ही उसी ओरिजिनल फॉर्म में उपस्थित रहता है। योग तब भी था जब हम इस धरती पर नहीं थे, योग तब भी है जब हम यहाँ पर हैं, और तब भी रहेगा जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। क्योंकि योग एक शाश्वत कला है और हमारा शरीर क्षणिक है। तो योग की जो यात्रा है वो क्षणिक से शाश्वत की ओर है, मृत्यु से अमरता की ओर है, अपने श्वासों से प्राणों की ओर है, संख्य से असंख्य की ओर है, सीमित से असीमित की ओर है। क्योंकि योग ही एक ऐसी कला है जीवन जीने की जो हमारे जीवन को सुधार सकती है, हमारे जीवन में हमें ऊपर उठना बता सकती है। योग को शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसकी जो कला है उसको आपको जीना होगा, उसको हर पल पीना होगा। जो लोग योग को सिर्फ एक एक्सरसाइज समझते हैं, उनका योग के प्रति जो ज्ञान है, उनको वो ज्ञान बढ़ाने की ज़रूरत है, वो शिक्षा बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि योग सिर्फ एक एक्सरसाइज बनकर यदि रह जाएगा तो योग का जो असली उद्देश्य है उसे हम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उसके करीब हम कभी भी नहीं जा पाएंगे। और यदि फिज़िकल एक्सरसाइज की बात की जाए तो भी योग सर्वोपरि है। क्योंकि योग में किसी भी इक्विपमेंट की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, और क्योंकि शरीर, मन और आत्मा की एक्सरसाइज है योग, ये को कहना, ये यदि हम कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और योग ही एक ऐसी एक्सरसाइज का फॉर्म यदि हम मानते हैं इसको, तो योग ही एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हर एज ग्रुप के लिए सूटेबल होती है। हर एज ग्रुप का पर्सन इसको कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। क्योंकि हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी एक्सरसाइज का सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे अच्छा जरिया है। यदि हम किसी भी बीमारी का इलाज करना चाहें तो हम उस समय सारी एक्सरसाइज बंद कर देते हैं। सिर्फ योग ही एक ऐसी फॉर्म है एक्सरसाइज की जिसे हम जारी रख सकते हैं, जिसके अभ्यास से हम हमारे उन सभी रोगों को दूर कर सकते हैं। यहाँ तक कि जितनी भी लाइलाज बीमारियाँ हैं उनको भी हम योग के माध्यम से दूर कर सकते हैं। और यदि देखा जाए दूसरी एक्सरसाइज सारी आपको बंद करनी पड़ती है उस समय, यदि आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो योग ही आपका उस समय सबसे बड़ा सहारा बनता है। योग का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलता है, चाहे आप उसे बचपन में करें, बड़े होके करें, या फिर जवानी में करें, या फिर बूढ़े होके करें। कभी भी आप करें, उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर को देखने को नहीं मिलेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि योग की शक्ति के सामने रोग की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाती है, बिल्कुल नगण्य हो जाती है, बिल्कुल तार तार हो जाती है। वो शक्ति जो है बिल्कुल काम नहीं देती। जब योग की शक्ति अपना रूप दिखाती है तो सारी शक्तियाँ बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है और हमारा शरीर चमकदार हो जाता है, हमारा शरीर चमकने लगता है, हमारा शरीर अंदर से स्वस्थ हो जाता है। एक तरह की हीलिंग पावर भी हमें देती है। यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात की जाए तो योग से बड़ी कोई भी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि ये अंदर के जितने भी हमारे सेल्स हैं इन सेल तक काम करता है, जो न्यूक्लियस है उस तक काम करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता चाहे वो शरीर की हो चाहे वो मन की हो, आपके मन को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में योग सबसे कारगर हुआ है। सबसे ज़्यादा सफल यदि हुआ है कोई भी थेरेपी तो योग थेरेपी है, जो कि आपको मानसिक रूप से भी, मन से भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। आपको कभी भी हारना नहीं सिखाती, हमेशा आपकी जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उसका फेस करने के काबिल बनाती है, फेस करने की शक्ति देती है आपको योग शक्ति। क्योंकि योग आपके सीधे मन से जुड़ा हुआ है, योग आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो आपकी आत्मा को उत्थान यदि किसी से होता है तो वो सिर्फ एक योग की कला है जिसके माध्यम से हो सकता है।
प्लस इसके साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग पावर भी योग से आती है। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, यदि इसका डिसीजन आप करना चाहते हैं तो आपको योग बहुत ज़्यादा आपको योग सहायता प्रदान करता है। तो योग की शक्ति को कभी भी हम कम ना समझें। यदि हम कम समझते तो हमारे अंदर की शक्ति कम है, हम उसके विशाल स्वरूप को कभी देख ना पाए, कभी उसे समझ ना पाए, क्योंकि जब तक हम खुशियों को बाहर ढूंढते रहेंगे अंदर की खुशी का हमें अंदाज़ा नहीं लग पाएगा, जो कि असीम है, अपार है। क्योंकि अंदर की खुशी हमेशा आनंद से जुड़ी हुई है और आनंद ही भगवान का मूल स्वरूप है, परमानंद ही भगवान का मूल स्वरूप है जो कि हमसे जुड़ा हुआ है। तो आनंद के रूप में हमसे परमात्मा जुड़ा हुआ है, न कि कोई और। इसलिए हमें योग सिर्फ अंदर जोड़ना बताता है कि आप अंदर जुड़िए। यदि आप एक बार अंदर जुड़ गए तो आप किसी भी वस्तु से बाहर जुड़ने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अंदर ही अपने आप में इतने समा जाएंगे कि आप अंदर ही आनंदित हो जाएंगे और उस परमानंद में लीन हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने बात करी कि योग ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है, योग ही बड़ा क्यों है और योग ही एकमात्र क्यों है। इसलिए ज़रूरत हमें है योग को समझने की, योग के प्रति अपने जो हमारे परसेप्शन है, योग के प्रति हमारा जो ज्ञान है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। योग तो अपने आप में ही संपूर्ण है, योग अपने आप में ही परिपूर्ण है। अपूर्ण है तो हमारा ज्ञान, अपूर्ण है तो हम खुद। इसलिए हमें हमारे योग के प्रति जो शिक्षा है उसको बढ़ाना होगा, उसकी संकीर्णता को दूर करके उसके विशाल स्वरूप को देखना होगा। तभी हम योग के असली उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे, तभी योग के मार्ग पे आगे सफल हो पाएंगे। इसी आशा के साथ में अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।